स्वागत है आप सभी का लवली माही ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा तितलियों के बारे में कि आज की पीरियड में तितलियां विलुप्त होती जा रही हैं, कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हर जगह पर तितलियां देखने को मिलती थी और आज कई जगह पर फ्लावर्स हैं लेकिन तितलियां नहीं देखने को मिलती है। तो मैं आपको आज तितलियों के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि रंग बिरंगी जो तितलियां हैं कैसे विलुप्त होती जा रही है और देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि तितलियां है ही नहीं। आइए देखते हैं तितलियों के करीबन 28,000 प्रकार होते हैं। ये अपने खाने को उन पर खड़े होकर चखती हैं। यह इसलिए क्योंकि इनकी चखने की क्षमता उनके पैरों में है। तितलियों के आकार एक दूसरे से अलग होते हैं। इनका कंकाल इनके शरीर के बाहर होता है, इससे उनके शरीर में पानी के तत्व की सुरक्षा होती है। कुछ तितलियों के प्रकार जहरीले होते हैं। तितलियों का लाल, हरा और पीला रंग नजर आता है। स्त्री तितलियां पुरुष तितलियों से ज्यादा बड़े होते हैं और इसमें ज्यादा भी जीते हैं। स्त्री तितलियां पुरुष तितलियों से ज्यादा बड़े होते हैं और उनसे ज्यादा भी जीते हैं। तितलियों को सुनाई नहीं देता है, लेकिन वे अपने शिकारियों के कंपन को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेती हैं। कुछ तितलियों को सड़े हुए फल खाना पसंद है। तितलियों के पंख असल में बिना कोई रंग के होते हैं। तितलियों के पंख असल में बिना कोई रंग के होते हैं। उनके कई सारे स्केल्स की वजह से उनके पंख को रंग मिलता है। तितलियों का वजन 2 गुलाब की पंखुड़ियां जितनी है। तितलियां मधुमक्खियों के बाद सबसे बड़े परागण पॉलिनेशन है। तितलियां अपने पंख से की गई आवाज से एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। कुछ अन्य तितलियां दूसरों के संपर्क में रहने के लिए एक महक को उत्पन्न करती है, जिसे दूसरे तितली 2 किलोमीटर की दूरी पर सूंघ लेते हैं। तितली अपने एंटीना से कुछ भी चीज को सूंघती है। कुछ तितलियां बड़े होने के बाद कुछ भी खाती नहीं है, क्योंकि उनके मुंह नहीं होते। अंटार्कटिका ही एक वह जगह है जहां तितली नहीं पाई जाती है, यानी अंटार्कटिका में तितली नहीं पाई जाती है। कई तितलियों के पंख पर सुंदर पैटर्न होते हैं। इनकी मदद से तितलियां फूलों के रंग और रूप में मिल जाती हैं। इसके कारण वे अपने शिकारियों से सुरक्षित रहती हैं। एक तितली के 12,000 आंखें होती हैं। तितली का एक प्रकार सर्दी से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़ता ही रहता है। इस प्रकार की तितलियां सर्दियों के मौसम में लगभग 2500 मील का सफर कर लेती हैं। सिर्फ इस प्रकार की तितली इतने लंबे दूरी तक उड़ पाती हैं। मौसम में बदलाव के कारण तितलियों के शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। तितलियों को पराबैंगनी वर्णकण के परे तितलियों को पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के परे भी नजर आता है। तितलियां ज्यादातर अपने अंडे किसी पौधे पर ही देती हैं। एक कमला यानी एक कैटरपिलर अपने कोकून से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपना कोकून ही खा जाती हैं। कभी कभी इतने सारे कमला एक ही साथ में एक ही पौधे को खाती हैं कि हमें उनके खाने की आवाज सुनाई देती है। एक कमला तितली का रूप करीबन 10 से 15 दिनों में ले लेती है। तितलियां कोल्ड ब्लेडेड होती हैं। कुछ तितलियां घोड़े से भी तेज उड़ सकती हैं। तितलियों के जीभ काफी लंबे होते हैं। कुछ तितलियां दूसरे जानवर के घाव से बहते खून को पी लेती हैं। वैज्ञानिकों ने तितलियों के कान को कुछ साल पहले ही पहचाना है। एक तितली बड़े होने के बाद सिर्फ 3-4 हफ्ते ही जीती है। अगर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो उस वक्त तितलियां अपने उड़ने की क्षमता खो देती हैं। तितलियां जो खाना खाती हैं उसे पूरी तरह से अपने शरीर की ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करती हैं। पुरुष तितली कीचड़ से पानी पीते हैं क्योंकि उनको कुछ
उचित मिनरल्स। पुरुष तितली कीचड़ से पानी पीते हैं क्योंकि उनको कुछ उचित मिनरल्स फूलों में नहीं मिलते हैं। तितलियों के 4 पंख होते हैं। कुछ तितलियों के कान उनके पंख पर होते हैं, ये उन्हें चमगादड़ से बचाकर रखते हैं। जिन फूलों के रंग लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी आदि हो, तितलियां उन फूलों से ज्यादा आकर्षित होती हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं तितलियों के बारे में, लेकिन जितना भी जानकारी मैं दे पाया हूं ये बहुत कम है। लेकिन तितलियां के कई सारे ऐसे रंग हैं जो अपने रंग के हिसाब से फ्लावर्स को चूज करती हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है, तो आप लोग बने रहे चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।